नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ जो प्रश्नावली है 1D। दोस्तों, मैंने पीछे जितनी भी वीडियो बनी है उसको बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1D। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिक वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैं बेसिक पार्ट नहीं चला रहा हूँ। इसी में जो दिया है ना तो इसी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें पहला कह रहा है हल कीजिए। इसमें गुणा है, केवल इसमें परिमेय संख्याओं का गुणा है। इसमें हेडिंग भी डलिए परिमेय संख्याओं का गुणा, लेकिन हम इसमें परिमेय संख्या जो गुणा है ना तो इसको हम ना बताकर प्रश्नावली सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमें वहां बताना है वही चीज हम यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हल कीजिए। हल करने केवल कह रहा है तो इसको गुणा करना है, बस आप लोग को गुणा आना चाहिए। बस जो ये प्रश्न है इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पहला, इसमें दो है तो पहले क्वेश्चन का हम पहला बता रहे हैं। कह रहा है -9/8, -9/8। फिर कोष्टक को बंद किया है, फिर माइनस दिया है 32/-3। तो देखिए इसको हल करना है। इसको किस प्रकार हल किया जाता है हम उसको बता देते हैं। यदि आप लोग केवल ये पूछता कि केवल गुणा कीजिए तो यहीं से कर देते, लेकिन इसको बोल रहा है हल कीजिए ना, इसलिए हम इसको हल करेंगे इसका नियम लगाकर। देखिए पहले हल कह रहा है हल कीजिए, तो पहले हल लिखेंगे, जो प्रश्न दिया है उसको एक बार उतारेंगे, सेम दैट। तो -9/8 कोष्टक बंद गुणा, माइनस लगा है तो 32/-3। ये कोष्टक क्यों लगा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक साथ में दो चिन्हों को नहीं लिखा जाता। तो चलिए फिर अब देखिए, यदि गुणा हो ना तो जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह लगा रहो और नीचे भी माइनस का चिन्ह लगा हो ना तो इसको काट दिया जाता है, तो प्लस बन जाएगा। क्यों प्लस बन जाएगा? क्योंकि यदि हम अंश बाहर में माइनस का गुणा कराए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ माइनस माइनस को काट देते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस को काट देंगे जब, तो यहाँ बचेगा -9/8 गुणा। अब ये कोष्टक हट जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह था इसको हमने काट कर हटा दिया, प्लस बन गया है, तो 32/3 यहाँ। उसके बाद देखिए इसको किस प्रकार काटा जाता है, इसको या ऊपर या नीचे काट दीजिए या साइड तिरछा काट दीजिए, या ऊपर नीचे काट दीजिए या तिरछा काट दीजिए, लेकिन ये इधर ऊपर और नीचे कभी भी नहीं काटा जाता। ये गुणा में है, भाग में होता काट जाता, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं गुणा। जब भाग की बात आएगी तो वहाँ भाग करेंगे। देखिए या ऊपर नीचे काटेंगे या ऊपर नीचे काटेंगे, इधर भी, या तिर्यक को काटेंगे या तिर्यक को काटेंगे, लेकिन इसको नहीं काटेंगे और यहाँ भी नहीं काटेंगे। ऊपर नहीं कटता, नीचे नहीं कटता। ठीक है, तो ये क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ कटता, इसको मैं यहीं उतार देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिख गया है। तो -9/8 लिखा है, उसके बाद गुणा लगा है 32/3। उसके बाद देखिए हमने बोला तिरछा कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा ना, तो देखिए ऊपर नीचे क्या 3 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा है ना, तो तिरछा देखेंगे। तिरछा में यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 3 के पहाड़ में 9 आता है तो काट देंगे। 3 × 3 3 3 9। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो नहीं कट रहा है ना, ये फिर तिरछा देखेंगे। तो यहाँ है 8 और यहाँ है 32, तो 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ कितना था 8 है। उसके बाद जो यहाँ जो बचा है ना उसको लिख दीजिए। यहाँ बचा है -3/1 गुणा लगा है, उसके बाद यहाँ 4 है बटा 1। उसके बाद देखिए जब अब कुछ नहीं कटा है तो क्या करेंगे, ऊपर गुणा करा देंगे, नीचे गुणा करा देंगे, लेकिन काटेंगे नहीं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पहले माइनस का गुणा माइनस प्लस कराते हैं तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लिखा नहीं, लेकिन हमें मानना है। यदि किसी के सामने कुछ भी नहीं लगा तो हम प्लस का मानते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ माइनस जब प्लस करेंगे तो चिन्ह कहे लगेगा, माइनस का लगेगा। और 4 × 3 = 12, तो 12 और बटा 1 कम 1 तो 1। इसको हम -12/1 ना लिखकर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -12/1 जो लिखा है इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना किसी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो उसके नीचे 1 लिखा जाता है ना, इसीलिए हम -12/1 ना लिखकर केवल -12 ही इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्रश्न जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका -12 आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा करते हैं। अब पहले का हम दूसरा देखते हैं।
पहले कौन सा नंबर देखेंगे, दूसरा देखेंगे। ये क्या है, कह रहा -32 कोष्टक बंद है गुणे, फिर दिया है माइनस का 7/36। ठीक है, ये दिया है। तो अब इसको किस प्रकार काटें, तो देखिए पहले क्या करना है, हल करने कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया है सेम दैट उसी प्रकार एक बार उतार लेंगे बराबर कर कर। तो ये -32 है, तो -32 गुणे कोष्टक में -7/36। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ देखना है हमें, यहाँ किसी यहाँ -32 कुछ नहीं है, तो हमें एक मान लेना है। क्यों, क्योंकि किसी बटे कुछ भी नहीं दिखता तो एक होता है। उसके बाद देखिए क्या ये 7 है, यहाँ 1 है, 7 से क्या 36 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। उसके बाद देखेंगे, अब तिरछा देखेंगे, ये 32 है, ये 36 है। क्या किसी पहाड़े में ऐसा आता है जहाँ 32 भी हो 36 भी हो, तो नहीं आता ना। तो 4/32 4 4/32 4 9 36, तो 4 से आ रहा है ना। तो यदि आपको 4 से नहीं आ रहा है, मान लीजिए 4 से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए ये भी सम है, ये भी सम, तो 2 से काट देंगे। यदि आपको पता चल रहा है कि 4 से कट जाएगा 4/32 4 9 36, तो उसके बाद हम इसको 4 से काट देंगे। यदि हमें नहीं दिख रहा है कि 4 से हमें पता ही नहीं चल रहा कि 4 से कटेगा किससे कटेगा, तो हम 2 से पहले काटेंगे। यदि 2 से सम है तब कटेगा, तो 2 से काटेंगे, तो 2 से यहाँ काटेंगे। तो माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का चिन्ह उसी प्रकार लगाएंगे। 2 1 कम 2, और ये एक जो इसमें बचा ना, तो ये इधर जाएगा, इसमें जुड़ता नहीं, इसके साइड में लिख जाता है। तो जब इसके 2 के साइड में 1 लिख जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12। उसके बाद एक बट्टे में लिखा है, यहाँ काटेंगे, तो 2 1 कम 2, इधर 1 चला जाएगा, 6 क्या बन जाएगा, 6 7 नहीं बनता है। ये जब इसको हासिल दिया जाता है तो इसके बगल में लिख जाता है इस प्रकार। ये 6 है, इसके साइड में लिखेगा तो 16 बन जाएगा ना, तो 2 8 16। ठीक है, अब जो काटे हैं ना एक बार लिख लीजिए, नहीं भुला जाएगा। तो यहाँ आया था -16/1 गुणे कोष्टक में माइनस लगा, तो माइनस लगाएंगे 7/18। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी अभी 16 है, यहाँ भी 18 है, सम संख्या, तो 2 से अभी कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे, तो 2 8 16, और चिन्ह कह लगाएंगे माइनस है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद फिर काटेंगे, तो 2 9 18, फिर जो एक बार लिखा है इसको फिर उतार लेंगे। तो -8/1 गुणे माइनस का 7/9। अब देखिए किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है ना, तो क्या कर देंगे, केवल गुणा कर देंगे। तो यहाँ है 8 और यहाँ भी है -7, तो क्या देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ इसको या प्लस लिख दीजिए, ये दोनों चिन्ह को काट दीजिए। क्यों काट दिए, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, या प्लस न लिख कर केवल ये संख्या गुणा कर दीजिए या काट दीजिए माइनस माइनस। तो 8 से कितना होता है, 8 से 56 होता है ना, तो 8 से 56। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। उसके बाद देखिए ये कट तो नहीं रहा है, यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो ये नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पहले से हो गया ना, तो 56/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आंसर हो गया। अब यहाँ से हम बोल रहे थे कि 4 से काटना है हमें, 4 से काट तब भी इतना आंसर आता है। एक बार देख लीजिए, यहाँ इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जहाँ यहाँ से बता रहे थे कि डायरेक्ट काटना है, उसको किस प्रकार काटेंगे। तो यहाँ -32 था तो गुणा लगा था, उसके बाद -7/36 लिखा था। उसके बाद देखिए अब यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, तो 4 से काटेंगे, तो 4 8 32, उसके बाद 4 9 36। यहाँ क्या है, -8 गुणे माइनस का 7/9। ठीक है, इसमें पूरे में कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो 8 से 56/9। ठीक है, तो यहाँ भी 56/9 आया, यहाँ भी 56/9 आया, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मान लीजिए अभी आप शुरू में कर रहे हैं, तो थोड़ी संख्या 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे। ठीक है, नहीं कट रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जब धीरे धीरे आप लगाते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों को दिखने लगेगा कि ये संख्या किस संख्या से कटेंगे। ठीक है, तो 4 से कट रहा था यहाँ, तो अभी आप लोग को नहीं दिख रहा था किस संख्या से कटेगा, लेकिन जब आप लोग लगाते रहेंगे ना, तो आप लोग को दिखने लगेगा। और पहाड़ा आप लोग को आना चाहिए। यदि पहाड़ा नहीं आ रहा है ना, तो कभी भी इसको नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे, क्योंकि पहाड़े में आप परिचित नहीं होंगे, तो कैसे पता पाएंगे कि ये किस पहाड़े में कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहले आपको 1 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, तो नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम कर दे रहे हैं रफ। इसमें 4 प्रश्न दिया है। अब देखिए इसी में पहले वाले में 4 दिया था, एक इधर दूसरे पेज में था। तो देखिए अब तीसरा हल करते हैं।
कह रहा है -36/5। पहले कौन सा नंबर है? पहले का तीसरा नंबर है। पहले का तीसरा नंबर कह रहा है -36/5। उसके बाद फिर गुणे लगा है, कह रहा है 20/-3। इसको हल करना है। तो देखिए जिस प्रकार अभी हमने किया है ना, उसी प्रकार से हम दैट करेंगे। कैसे कर रहे हैं? हल करने कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न दिया है सेम दैट फिर से उतारना है हमें बराबर कर कर। तो -36/5। उसके बाद कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद गुणा लगा है तो -20/-3। हम 20/-3 को और क्या लिख सकते हैं? -20/3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि हम अंश व हर में माइनस का गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? मान लीजिए ये 20 है और ये -3 है। उसके बाद हम माइनस का गुणा करा रहे हैं अंश व हर में, -1 का यहाँ भी, -1 का यहाँ भी। तो देखिए माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस जब कराते हैं तो क्या हो जाता है? तो माइनस हो जाएगा, और 20 एक कम 20। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। 3 एक कम 3, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 20/-3 को -20/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तब देखिए इसको हल करना है। तब देखिए अब इसको हल करना है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, गुणे गुणे में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या यहाँ भी होता तब भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाता। तो इसलिए हमने इसको काट दिया। यदि नीचे भी होगा तो माइनस माइनस को काट देंगे, यहाँ भी ऊपर भी रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से काटेंगे, पहले इधर काट लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 चौक 20, क्योंकि 5 पहाड़ा में आता है तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20। यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ भी कट जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 दूना 6। अब जो जो हमने काटा है ना उसको एक बार लिख देंगे, नहीं फिर गलत हो जाएगा, भूल ही जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 12 यहाँ है काटने पर 12/1। उसके बाद गुणा लगा है, यहाँ 4 काटने पर आया तो 4/1, और उसके बाद इसको गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 होता है। तो यहाँ 48 लिखें, 48/1, 1 एक कम 1। हम 48/1 को हम और क्या लिख सकते हैं? केवल 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले देखिए अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज करता होगा, दो चिन्ह जो जोड़ में और माइनस में, जोड़ में और गुणे में अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम जोड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था जोड़ के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे गुणा के बारे में। इनको चिन्हों को जब आप लोग हल करते हैं तो आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। देखिए यदि आप लोग अभी देखे होंगे, पहले तो आप लोग देखे होंगे माइनस है और किसी भी संख्या से जोड़ रहे हैं, और यहाँ भी प्लस है। जोड़ने में अभी जोड़ रहे हैं ना, तो हमेशा आएगा चिन्ह माइनस का। ठीक है, हमेशा चिन्ह कहे का आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का आएगा, माइनस ये जरूरी नहीं कि माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। ये बात आप लोग को मैं पार्ट 1 से जब 1C का पढ़ा रहा था तभी से आप लोग को बता रहा हूँ कि माइनस और प्लस घट जाता है, लेकिन जो चिन्ह लगता है वो क्या होता है? वो बड़ी संख्या का रहेगा। माइनस प्लस घट जाएगी, संख्या है घट जाएगी, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि प्लस और माइनस रहेगा, जोड़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ जोड़ कर चिन्ह लगा रहे हैं, तो क्या आएगा? चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, लेकिन संख्या को घटा देंगे, संख्या घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह हम हमेशा किसका लगाएंगे? बड़ी संख्या का लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि माइनस, और जब माइनस माइनस रहता है तो क्या करते हैं? संख्या को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं ना। संख्या को जोड़ देते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि प्लस प्लस रहता है तो ये सिंपल सी बात है, प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, और चिन्ह का लगाएंगे? प्लस का। लेकिन चिन्ह जो प्लस का है हम लगाते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए संख्या को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह का लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। उसी प्रकार इतने चिन्ह होते हैं, 2 चिन्ह होते हैं, लेकिन इनके कई रूप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो जोड़ की बात थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा गुणा में एक अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? देखिए अब इसको हम करेंगे माइनस गुणे प्लस, तो चिन्ह हमेशा किसका लगाएंगे? इसमें माइनस का लगाएंगे। बड़ी संख्या और छोटी संख्या इसमें नहीं देखा जाता। माइनस और प्लस है तो काट देंगे, संख्या को जो कट रहा है गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं। यहाँ भी देखेंगे यदि प्लस है और गुणे है, उसके बाद फिर माइनस है, तब भी चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। ठीक है,
यदि हम यहाँ देखेंगे प्लस गुणे प्लस, उसके बाद चिन्ह कहेगा आगे प्लस का, उसके बाद हम देखें यहाँ माइनस गुणे माइनस, तो चिन्ह कहेगा आएगा यहाँ प्लस ही का आएगा। अब यहाँ हमने देखा था माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कहे लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। उसी प्रकार हम जब गुणा में जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आप लोग को बहुत कंफ्यूज करता होगा, कौन करता होगा, ये वाली संख्या कि जब हम प्लस में देखे हैं तो हमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं। उसी प्रकार जब हम गुणा में करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह भी हमेशा प्लस ही का लगाया जाता है, बस इतना डिफरेंट था और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको साइड में नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो सब जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम चिन्ह का अगर गुणा कराते हैं या चिन्ह को जब जोड़ते हैं उसके बाद यदि हम जो प्राप्त होता है, मान लीजिए यहाँ माइनस है, तो यदि यही नहीं पता होगा तो हम गलत नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 13/15, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले का चौथा नंबर। तो कह रहा है 13/15 है, उसके बाद गुणा -25/26, इसको कह रहा है हल कीजिए। हल कीजिए या सरल कीजिए, वही बात होता है। सरल भी करने कहता है तब भी यही जो हम बता रहे हैं ना, इसी प्रकार करते हैं। हल करने के लिए कह रहा है तब भी इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न दिया सेम दैट उसी प्रश्न को उतारेंगे। तो 13/15 गुणे, अब यहाँ लिखा है -25/26। ठीक है, उसके बाद अब कोष्टक में देखिए अब कुछ भी नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस भी होता या यहाँ भी -2 माइनस का चिन्ह लगा होता तब हम कोष्ट माइनस को गुणा कराते हैं, लेकिन यहाँ केवल क्या है, माइनस का है ना, तो अब बस संख्या को काट देंगे बस। देखिए यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 26 लिखा है। आप लोग को पता होगा कि 13 के पहाड़ में 26 आता है ना, तो 13 को काट देंगे। 13 कम 13 दूसरे मार्कर से काट रहे हैं। देखिए 13 कम 13 हमने काटा है ना, तो उसके बाद 13 दूना 26, यहाँ 26 आया। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, तो 5 के पहाड़ा में आता है नहीं। यदि हम 15 से काटते तो ये 25 आता ही नहीं, तो हम 5 से काटते हैं तो 5 क्या है 15, उसके बाद इसको काटे हैं तो 5 5 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 5 नहीं कट रहा है, तो उसी प्रकार उतार लेंगे। तब उतारेंगे तो यहाँ जब 13 काटे तो 1 बचा है ना, तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बटे में यहाँ 3 आया है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद गुणा है तो गुणा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, तो माइनस का चिन्ह उसी प्रकार लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 25 को काटे हैं तो 5 आया है, उसके बाद 26 को काटे हैं तो 2 आया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रहा है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन यदि हम क्या जब उसमें करते घट जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है बस। अब 5 एकम 5, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, तो माइनस का 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ -5 बटा इस प्रकार हमने लाइन खींच दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा है माइनस को 5/6। ठीक है, या इसको इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, इसको प्रतिशत का चिन्ह नहीं मानना है, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, तो -5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब दूसरा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है गुणा कीजिए। आप लोग को गुणा आता होगा, जिस प्रकार अभी हमने इसको किया है ना उसी प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो दूसरे का पहला हल कर रहे हैं ना, तो दूसरे का पहला कह रहा है गुणा कीजिए। तो कह रहा है कि माइनस नहीं 7/6 को -24 से क्या करना है, गुणा करना है। 7/6 को -24 से गुणा कीजिए। यहाँ से क्या आगे कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रश्न कह दिया है कि गुणा कीजिए किसका,
7/6 को -24 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो अब इसको हल कर दीजिए। तो हल किस प्रकार करना है, हल उसके बाद 7/6 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और प्रश्न में भी कह दिया है गुणा कीजिए, तो यहाँ गुणा और -24 यहाँ लिखा है, तो -24 बस। उसके बाद क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, तो 6 के पहाड़ा में 24 आता है ना, तो काट देंगे। 6 कम 6 और 6 चौको 24। उसके बाद देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो फिर लिख दीजिए। तो 7/1 गुणे, जब इसको काटे हैं तो 4 आया है ना, तो माइनस को लिख देंगे। क्यों माइनस को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है ना, यदि यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, तो प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, चिन्ह माइनस लगाएंगे। उसके बाद काटने में कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बटे कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस का पहले चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद गुणा कह रहा है ना, तो 7 चौक 28 लिख देंगे। उसके बाद 1 एकम 1, तो हमने एक यहाँ भी लिख दिया। हम -28/1 को इस प्रकार न लिखकर हम माइनस केवल 28 लिख देते हैं, या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, कि हमें पता है ना किसी के बटे कुछ नहीं होता, तो उसके बटे 1 होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम देख रहे हैं वो दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका दूसरा आप कह रहा है, -9 ये दूसरा है, -9/8 को -16/-3 से क्या करना है, गुणा करना है ना। जिस प्रकार हमने यहाँ भी किया है ना, उस प्रकार कर सकते हैं। तो हल, उसके बाद यहाँ -9/8 लिखा है ना। उसके बाद गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा, और प्रश्न में भी कही दिया है कि गुणा कीजिए। तो यहाँ लिखा है -16/-3। उसके बाद हमने बताया था शुरू में, प्रश्न में बताया था कि यदि ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, तो क्या करते हैं, इसको दोनों चिन्ह को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि हम यहाँ गुणा भी कराते हैं इस प्रकार कि अंश बाहर में -1 का गुणा कराने पर, तब भी यही होता है। क्यों यही होता है, क्योंकि यदि यहाँ माइनस माइनस गुणा कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए हम ऊपर और नीचे दिखे ना चिन्ह, तो काट दिया करिए। तो यहाँ कितना अब देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो कट रहा है ना 3 के पहाड़े में, तो उससे मार्कर से काट रहे हैं। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो इसको काट देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब जितना काटे ना उसको एक बार फिर से लिखिए। तो यहाँ आया था -3, उसके बाद बटे में कितना है, 1 गुणा। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस, जो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस हो गया है ना। तो हम 16 काटे तो 2 आया ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2/1। ठीक है, उसके बाद अब गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिखा है माइनस और यहाँ लिखा है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूना अच्छा, यहाँ अच्छा लिख देंगे। उसके बाद बटे में 1, 1 एकम 1, -6/1 को केवल -6 लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इतना आराम से नहीं बताऊंगा, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि कई प्रश्न को मैंने 5-6 प्रश्न को आराम से हल करवाया है। अब आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार हल करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बता रहा हूँ, इसको हम कर दे रहे हैं तब तक घर में रफ। देखिए अब तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा है, तीसरा है। कह रहा है कि 16/-21 को -14/5 से क्या करना है, गुणा करना है ना। अब देखिए क्या करना है, हल लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसको एक बार उतार लीजिए। तो 16/-21 को मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ कितना लिखा, -14/5। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 16, तो नहीं कट रहा है ना। तो अभी एक बार ऊपर नीचे देखेंगे, तो यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 14, तो नहीं कट रहा है ना। तो अब इसको छोड़ दीजिए। अब इधर से देखिए, यहाँ लिखा है कितना 21 लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 14, तो नहीं कट रहा है ना। अब क्या करेंगे, जब नहीं कट रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ 16, यहाँ 14, इसको काट दीजिए। तो हमने शुरू में बताया था कि ऊपर और नीचे काट देंगे, तिरछा काट देंगे, लेकिन ऊपर ऊपर नीचे नीचे का नहीं काटते, ठीक है। अब जब नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 16 में 14 गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, या 16 चौको जिस प्रकार होता है, जितना होता है उस प्रकार कर लीजिए, या इसको इस प्रकार कर लीजिए 14/16, जिस प्रकार अभी तक आप लोग करते आए। तो 6 चौको 24, हासिल है 2, 6 2 8। उसके बाद गुणा लगाते हैं, एक बार की एक अंक को हम काटते हैं, ये गुणा का नियम होता है। फिर एक गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ उसी प्रकार लिख के फिर जोड़ा जाता है, तो जोड़ देंगे। तो 4 और यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 2, कितना है 224 आया है ना। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस का 224। उसके बाद देखिए अब 5 का आपको पढ़ा आता ही होगा, तो 5 एक कम 5, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद 5 का गुणा 1 में करेंगे, तो 5 और 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे काट, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 224, यहाँ लिखा है 105, तो क्या कटेगा, क्या, तो ये नहीं कटेगा, तो यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, तो नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं हम। देखिए चौथा क्या कह रहा है, कह रहा माइनस का 13/5 कोष्टक बंद को माइनस का 11/39 से क्या करना है, गुणा करना है ना। जो करवाना रहेगा प्रश्न में खुद ही बोल देगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर दीजिए केवल बस, तो हल। उसके बाद माइनस 13/5 है, तो माइनस 13/5, और यहाँ गुणा लगाएंगे। अब यहाँ लिखा माइनस 11/39, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो देखिए अब इसको काट दीजिए। तो यहाँ लिखा है 13 और यहाँ लिखा है 39, तो 13 3 39 होता है ना, 13 1 कम 13, 13 3 39, काट देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 11, तो 5 के पावर में 11 नहीं आता, तो इसको नहीं काटेंगे। तो अब देखेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 11, तो मतलब कि यहाँ नहीं कट सकता, तो फिर से जो जितना काटे उसको लिख देंगे। तो 1/5, उसके बाद गुणा लगा तो गुणा लगाएंगे। यहाँ लिखा 11, तो 11 बटे यहाँ लिखा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, गुणा केवल कर देंगे बस। 11 1 कम 11 और 5 3 15, तो 11/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्नावली खत्म हो गई है दोस्तों। इसको अभी एकदम जितनी प्रश्नावली पढ़ा है ना, इसको अभी एकदम लगा लीजिए। अभी लगा लेंगे ना तो जितना भी पढ़े हैं ना तुरंत आप समझ में आ जाएगा। आप लोग सोचेंगे अभी बाद में लगा लेंगे तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो क्या मतलब दोबारा वीडियो देखने से पहले ही आप लोग लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये प्रश्नावली को आपने से एक बार लगा लीजिए, और जो पीछे हमने पढ़ा है ना उसको भी रिवीजन करते चलिएगा, नहीं फिर वो भी भुला जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।